जी, एक सत्संगी का और प्रश्न आया है मित्तल पटेल के नाम से। वो कहते हैं कि राधा कृष्ण भक्ति में क्या चाय पीना निषेध है? देखिए मित्तल पटेल जी, चाय और कॉफ़ी ये निषेध और जो स्वीकृत इनकी कोई ऐसी बात नहीं है कि भक्ति मार्ग में, देखिए इनका सीधा सीधा भक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क, कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस्कॉन वाले तो ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुजी ने भी ऐसा कहा है कि चाय कॉफ़ी ये सब छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो छोड़ सकें वो छोड़ दें, किंतु इसका सीधा सीधा भक्ति से, भगवत भक्ति से कोई भी सरोकार नहीं है, हम ये कह रहे हैं। ये एक इनमें कैफीन, टाइलिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये रासायनिक द्रव्य होते हैं और जिनके कारण ये थोड़े से मध्य युक्त पदार्थ माने जाते हैं। थोड़ा इनकी तामसिक और राजसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस कारण। और आपको अपना स्वभाव, ध्यान दीजिए, साधक को अपना स्वभाव बनाना है। अभी संसारिक आप सत रज तम तीनों गुणों से, त्रिगुणों से युक्त है ना आपका अंतःकरण, तो आपको अंतःकरण आप अपना परिमार्जित करना है। और यदि आप इस प्रकार के, एक कहावत है ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो जैसा भी आप अन्न खाते हैं आपके आहार का प्रभाव आपके मन पर, आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक पे पड़ता है। आपकी इंद्रियों पर पड़े, आपके इस स्थूल शरीर पर पड़े। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अग्राह्य भक्षण किया, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, टेंगी, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये वो अटरम सटरम आपने जो धर्मशाला हम खाते हैं, ये सब अगर हमने खाया तो फिर किडनीज खराब और ये लंग्स खराब, लिवर खराब, ये सब हो जाता है। आगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया। तो स्थूल शरीर पर तो असर पड़ा ही, किंतु मानसिक असर भी पड़ता है, बौद्धिक असर भी पड़ता है। विचार परमाणु खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बुद्धि बेकार हो जाती है। जीवार लाल से जे इति उति धाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए, चैतन्य चरितामृत। जो रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, इन दो इंद्रियों यानी जीवा और उपस्थ वेग, इन दो के लिए दौड़ता है इधर उधर कि ये खा लूँ, वो भोग लूँ, और काम सुख इत्यादि की प्राप्ति के लिए पागल रहता है कि हर समय कुछ ना कुछ मैथुन इत्यादि करने को मिल जाए, तो वो पागल हो जाता है। फिर शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए, श्री कृष्ण को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अपने जननेन्द्रिय पर, अपने काम विकार पर, यौन उन्माद पर, दूसरा रसनेन्द्रिय अपनी जीवा पर अंकुश लगाना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसमें कि जननेन्द्रिय से भी अधिक शक्तिशाली दुर्दमनीय इंद्रिय है यह रसनेन्द्रिय। इसको रस चाहिए नया नया। इसलिए भोजन हमारे साधु संत हैं, इनका कंट्रोल करके, नियमन करके, और इसे ही पहले समाप्त करते हैं। अत्याहार ये निषेध है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन, जिसका आहार परिमित है, सही समय पर खाता है, परिमित भोजन करता है, नपातोला भोजन करता है, जितना करना चाहिए उतना करता है, आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और जितनी आवश्यकता है उससे कम नहीं खाता, तब फिर उसको योग सिद्ध होता है। और अधिक खा ले, आकंठ जिसे कहते हैं आप लोग भाषा में, अपनी भाषा में ठूस कर खा लिया, ऐसा खाता है। और या फिर बिल्कुल ही नहीं खाता कि हम अनशन करेंगे अन्ना हजारे की तरह, तब फिर वो मरेगा, उसको योग सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल भोजन ना करना और अत्याहार, बहुत अधिक भोजन करना, दोनों ही बाधक है योग की प्राप्ति में, उसको योग सिद्ध नहीं होता, मैं नहीं मिलता। परिमित भोजन करे, नपातुला, शरीर का काम चले, स्वस्थ रहे। 2-3 बार में कर लीजिए, एक बार में पेट पर वजन मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो सके, उसका रस निर्माण हो सके, सप्त धातुओं का सही परिपोषण हो सके और आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो आहार का प्रभाव आपके विचारों पर भी पड़ता है, आपके सूक्ष्म शरीर और मन पर भी पड़ता है। और यदि ये प्रभावित होंगे तब फिर आप साधना भी नहीं कर पाएंगे, सही रहेंगे ये मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आपका शरीर, तब फिर आप साधना सही कर पाते हैं। इसलिए आचार्य और गुरु लोग मना करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। गुरुजन जितना भी इसका निषेध करते हैं, चाय का, कॉफ़ी का, अन्य जो मादक द्रव्य प्रत्यक्ष हैं उनका तो मना है ही, निषेध है ही,
किंतु चाय कॉफ़ी भी इसीलिए मना की जाती है। कोई ये नहीं है कि नहीं पी ही नहीं सकते, यदि आप नहीं रह सकते तब आप पीजिए, किंतु अधिक नहीं, थोड़ा इसको कंट्रोल कीजिए। एक उपाय आपको बता देते हैं, आप एक दिन करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं, कैसी बात। आप एक काम कीजिए, ये सौंफ होती है ना, फेनल सीड, हरी हरी सौंफ जो पान में खाते हैं, अचार में डालते हैं, ये आप 50 ग्राम 100 ग्राम जैसा भी आप लेना चाहें ले लीजिए, समभाग लीजिए। 50 ग्राम यदि सौंफ ले रहे हैं तो 50 ग्राम आप ज़ीरा ले लीजिए, ज़ीरा ये जो सब्जियों में डालते हैं आप, ज़ीरा ले लीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम आप ले लीजिए साबुत ये होल कोरिएंडर, ये साबुत धनिया, धनिया के बीज आते हैं, ये सात्विक होता है। देखिए धनिया की आप पंजीरी और इसकी बर्फ़ी इत्यादि जन्माष्टमी पे ठाकुर जी के भोग के लिए बनाते हैं, ये सब सात्विक है। तो ये तीनों चीज़ें ले लीजिए, जितनी मात्रा में एक चीज़ लेंगे उतनी ही मात्रा में, तो 50-50 ग्राम हो गया, 150 ग्राम, 150 ग्राम, आप तीनों को ले लीजिए और तीनों को आप घर में आपका मिक्सर ग्राइंडर होगा, उसमें आप थोड़ा सा इसको दरदरा पाउडर बना लीजिए और इसे आप एक किसी ग्लासी कंटेनर में, किसी प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और इसे आप साधारण पानी में उबालिए। और उबालने के बाद, हम सब सत्संगियों को यही कहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें 1 टीस्पून खाने वाला 1 चम्मच ये ब्लेंड डालिए। ये मिश्रण डालकर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए 30, 40, 50, 60 सेकंड उबालिए और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार दूध डालिए और अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डालिए, और कुछ नहीं डालना है। अब इसे आप छान लीजिए और इतनी अच्छी चाय इसकी तैयार होती है, ये आप पीकर एक बार देखिए, बहुत ही सुंदर चाय और सात्विकता बढ़ाती है। ये आप ग्रहण कीजिए, जो भी सत्संगी हैं आप सब ये करके देखिए। इन सबको तो हमने बताया हुआ है, आपका निदान बता रहे हैं। ये तीनों औषधियों को, इन तीनों हर्ब्स को आप मिलाइए, स्पाइसेस को, और इनका एक ब्लेंड बनाकर रख लीजिए। फिर खत्म होने वाला हो, आप देख लें कि कल तक खत्म हो जाएगा, तब फिर आप इसको दोबारा से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये उस चाय से सस्ता पड़ता है। आप कौन सी चाय, लिप्टन है, ब्रूक बॉन्ड है, ताजमहल है, या फिर आपकी टाटा चाय तो बहुत ज़्यादा चलती है, कोई भी चाय है, वो आप यदि पीते हैं तो आप उसे हटाइए, ये कीजिए, सात्विक है, ऐसे करके कीजिए। वैसे निषेध भक्ति मार्ग में इतना नहीं है, जिन्होंने बहुत ही हठधर्मी कर रखी है, दुराग्रह है कि नहीं पी सकते, और उनका कोई इलाज नहीं है, हम नहीं जानते, वो यदि ऐसा कहते हैं तो वो जाने, किंतु ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, कुछ नहीं है। भगवत भक्ति का सीधे डायरेक्ट सीधा कॉन्टैक्ट इससे नहीं है। किंतु जब हम गुरुकरण कर लेते हैं, फिर गुरु जैसा कहें वैसा तो करना ही पड़ता है, और करना ही चाहिए। करना पड़ता है तो मजबूरी विवशतावश करना पड़ता है, किंतु सहज प्रसन्नता से होना चाहिए। आशा करते हैं उत्तर मिल गया होगा।